मनुष्य के कर्म के अनुसार अगला जन्म किस योनि में होता है। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्मशास्त्रों के अनुसार संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी हमारे कर्मों के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का एक ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य के कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है, यानी मृत्यु के बाद मनुष्य का जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित हो चुका होता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी किराए के घर में रहता है और उसे वह घर छोड़ना है तो वह उस घर को छोड़ने से पहले किसी दूसरे घर की तलाश कर लेता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का शरीर मृत होने से पहले ही किस योनि में जाएगा यह निश्चित हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। तो आइए जानते हैं उन कर्मों के बारे में जिसे करने से मनुष्य का अगला जन्म किस योनि के लिए निर्धारित होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति का शरीर मृत होने से पहले ही किस योनि में जाएगा यह निश्चित हो जाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति में काम वासना बहुत है तो ऐसा व्यक्ति 3 योनि में जाता है, जैसे कुत्ता, बंदर या फिर कबूतर, क्योंकि इनमें काम वासना बहुत तीव्र होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है तो ऐसा व्यक्ति सांप के योनि में जाता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी के सामने अच्छा कहता है लेकिन पीठ पीछे कुछ गलत करता है तो ऐसे व्यक्ति दोमुहा सर्प की योनि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह 2 मुंह से काम करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता है, वह नास्तिक कहलाता है। ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। दुनिया में मित्रता का रिश्ता बहुत सुंदर माना गया है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु होते हैं। मौका मिलने पर मित्र को धोखा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ छल करते हैं उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। अपनी चालाकी से जो लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर लाभ उठाते हैं तथा उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है और अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में कठोरता होती है और जो लोगों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा दूसरों को गाली गलौज करते रहते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। इस तरह व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही उसे उसकी योनि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी
कहते हैं कि मुझ में मन लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युलोक से उद्धार भी करता हूँ। जो भी मनुष्य जीवन भर सच्चे मन और आत्मचिंतन से मेरा ध्यान करता है, मैं स्वयं उसका कल्याण भी करता हूँ। अर्थात सारे संसार में, जीव जंतु में, पशु पक्षियों में मनुष्य ही बुद्धिमान होता है, जो हमेशा चित्त से चिंतन कर सकता है और एक अच्छी योनि प्राप्त कर सकता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।